दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि मार्केट में अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के काफ़ी उथल-पुथल मचा हुआ है। हर एक लोग अपने हिसाब से जो है अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं और वो गाइडलाइंस में क्या है अपने हिसाब से जो है प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि मैं देखा हूं कि एक सोच चैनल के सुमित चौहान जी हैं, उन्होंने तो सीधा डायरेक्ट सेलर को बोल दिया कि अभी जो है ना आप तब तक काम करना बंद कर दीजिए जब तक कि अगला गाइडलाइंस नहीं आ जाता है या उसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं आ जाता है। देखिए, मैं कुछ हद तक उनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि पूरी तरह से जो है सारी कंपनियाँ इलीगल हो गई है जो कि अभी काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए, उस गाइडलाइंस को मैंने भी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं फिर बता रहा हूँ, सुमित चौहान जी का कुछ बात तो हमें ठीक है, सत्य लगता है, लेकिन ये बोल देना कि अभी आप काम करना बिल्कुल बंद कर दो, ये गलत है। वहाँ पर जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का या फिर पॉन्जी स्कीम का जो है एक डिफिनीशन दिया हुआ है और उस डिफिनीशन के हिसाब से अगर जो है अपलाइन और डाउनलाइन वाली कहानी है, वैसा अगर कोई इनकम लेते हैं, अर्थात डाउनलाइन से कोई अपलाइन इनकम कमाता है, तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको पॉन्जी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है और इस कानून में पॉन्जी स्कीम को बैन किया गया है। चलिए, बिल्कुल सत्य, यहाँ तक तो मैं सत्य मान लेता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से अगर आप किसी भी कंपनी से माल परचेज करते हैं खुद के लिए, ये कहीं भी बैन नहीं किया हुआ है। और उस माल को परचेज करने के बाद अगर आप किसी को सेल कर देते हैं, ये भी बैन नहीं किया गया है। तो उनके कहने के हिसाब से कि कंपनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ये कंट्रोवर्सी है और पता नहीं ये बार बार ये कंट्रोवर्सी क्यों उठा रहे हैं। देखो, बात वो अपना विचार रख रहे हैं, बिल्कुल सत्य रख रहे हैं। इस सिस्टम के प्रति जो है नेगेटिविटी आ जाए। आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, लेकिन अर्ध सत्य बोल रहे हो, पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे हो। ये उस कंपनी में यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर ये किया गया है कि अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको अपलाइन और डाउनलाइन वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप माल परचेज नहीं कर सकते और सेलिंग नहीं कर सकते। बाकायदा लिखा हुआ कि आप सेलिंग कर लीजिए, लेकिन डाउनलाइन से आपका इनकम जो है नहीं आएगा। तो आने वाले टाइम में कंपनी क्यों बंद करे? आने वाले टाइम में कंपनी जो है नहीं होगा तो सेल्फ परचेज पे जो है, जो सेल्फ बीवी होगा उस सेल्फ बीवी पे जो है कंपनी कमीशन दे देगी। डाउनलाइन का पैसा नहीं देगी अगर तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन जो है बिल्कुल पूरा होता है और वहाँ पर पॉन्जी स्कीम नहीं आता है। तो आप अपनी तरफ से ये कह नहीं सकते कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए तब तक काम जब तक कि नया अमेंडमेंट नहीं आता है। अरे, अमेंडमेंट आता रहेगा तब तक कम से कम जो है जो सेल्फ परचेज कर रहा है बंदा, उस सेल्फ परचेज का कंपनी पैसा देगी। अगर देखो, कानून बन गया, कानून के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल सत्य है, कानून के खिलाफ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो इलीगल काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में कंपनी क्या करेगी? नहीं होगा तो सेल्फ परचेज पे करेगी। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को जो है बिल्कुल बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, नहीं काम करना है। कंपनी उसमें लिखा हुआ है कि अपलाइन और डाउनलाइन से जो है अपलाइन बेनिफिट नहीं ले सकता है। हर एक आदमी जो है जो रजिस्ट्रेशन करता है वो सीधा किससे जुड़ जाता है? कंपनी से जुड़ जाता है। और यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल सेल नहीं कर सकता। बिल्कुल सेल कर सकता है, वो सेल कर लेगा। कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज करना है परचेज कर लेगा। जब तक अमेंडमेंट नहीं आता है सेल पीवी पे जो है अपना बिजनेस का जो है बेनिफिट ले लेगा। लेकिन ये आप क्यों कह रहे हैं कि अब बिल्कुल जो है जब तक नया अमेंडमेंट नहीं आ जाता है आप काम करना बंद कर दो, नहीं तो आप जेल चले जाओगे? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक दूसरी बात है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक सेलर बोला गया है और वो बंदा सेल कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेल कर सकता है। वो खुद नहीं सेल कर करके, देखो, अब सेल करेगा तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये भी आप बोलोगे कि हाँ जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो बिल काट नहीं रहा है, वो रिकमेंडेशन कर रहा है। उस रिकमेंडेशन के थ्रू जो वो कंपनी से जाकर के परचेज करेगा और कंपनी से परचेज करेगा तो उसको बिल कौन देगी? कंपनी देगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो परचेज कर रहा है उसका बेनिफिट अपलाइन को नहीं देगी कंपनी। यही तो होगा ना। तब जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक कंपनी हो सकता है कि उसका पे आउट रोक देगा कि भाई डाउनलाइन से आपको पे आउट नहीं मिलेगा, सेल्फ पीवी पे जो है हम जो है आपको परसेंटेज बढ़ा करके दे देंगे, मैक्सिमम परसेंटेज दे देंगे आपको। जो डिस्ट्रीब्यूट होता था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सेल्फ परचेज पे आपको 60% हम दे देंगे।
बस यही कर सकती है कंपनी। लेकिन ये कह देना बिल्कुल गलत है सुमित जी। सुमित चौहान जी, आप तक अगर ये वीडियो अगर पहुंचता है तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी बात को, कुछ बातों को मैं सत्य मानता हूं लेकिन कुछ बातों को असत्य मानता हूं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी सारी जो है बैन हो गई है और या फिर जो है कंपनी जो है इलीगल हो गई है। आपका विचार था तो मैं आपके विचार को, चूंकि आपको लोग सुनते हैं, आप एक आदर्श हो तो आप अपने आदर्श ऐसा क्यों बोलते हो जिससे कि आप लोगों के मन में आपके प्रति जो है घृणा पैदा हो। आपका विचार है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हो और इस तरह से जो है आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कंपनी से सामान परचेज नहीं कर सकते हो, या ये नहीं लिखा गया है कि कंपनी जो है आपको माल नहीं बेच सकता है, और ये भी नहीं लिखा गया है कि आप जो माल परचेज कर रहे हो कहीं और नहीं बेच सकते हो। आप बेच सकते हो। हाँ, वहाँ पर ये लिखा गया है कि आप अगर जो है अपने आईडी से किसी को रिकमेंडेशन करते हो और उसका बेनिफिट आपको मिलता है, तो ये जो बेनिफिट है आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये बेनिफिट आपको पॉन्जी स्कीम के तहत आता है और वो इलीगल है। तो कंपनी जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक कंपनी जो है इस पर विचार करेगी। मेरी वीडियो को सुन अगर कंपनी तक जाता है तो कंपनी जो है सेल्फ पीवी पर देगी, और सेल्फ पीवी पे यहां पर जो है अगर कंपनी बोलती है कि हम 70% बांटते हैं तो सेल्फ पीवी पे कंपनी सीधा आपको 70% दे देगी वापस। हर एक बंदे को यही कर देगी, 70% दे देगी जब तक कि नया अमेंडमेंट नहीं आता है। तो सुमित जी, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रहा हो और आप इस पर भी विचार कर करके जो है एक वीडियो जरूर बनाएं। हाँ, तो सुमित जी, आप तक हमारी बात अगर पहुंच रहा हो तो ये जो है बात ज़रूर आगे लोगों तक रखिए, ताकि लोग आपकी बात को सुने और फिर से जो है एक पॉजिटिविटी लोगों के मन में आए। मेरा जहाँ तक विचार है, देखो जैसे आपका विचार था मेरा भी एक विचार है, और मैं विचार सिर्फ रखा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डिसीजन दे दिया, मैं भी एक छोटा जो है मैं अपना विचार जहाँ तक मुझे समझ में आया और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नो डाउट आप अच्छा जो है बात लोगों तक रखे हो, लेकिन कुछ हद तक जो है आपने बात को सही बोला है, लेकिन आप जो है कुछ बात अपनी तरफ से मिक्स कर करके बोल दिए जो कि मार्केट में नेगेटिविटी पैदा कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को सुन करके जो है एक नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे और बना करके लोगों को जो है ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। और आपकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं, आप जानते हैं, आप पहले से भी जो है अच्छा विचार अपना रखते आए हैं, तो आपकी विचार को लोग समझेंगे और जो मार्केट में ये उथल पुथल मचा है, ये उथल पुथल जो है थोड़ा सा शांत होगा। जैसा कि मैंने आपको देखा कि बहुत सारे लोगों से आपका बात हुआ, कई सारे आपके वीडियो आए, तो नो डाउट आपको लोग सुनते हैं तभी लोग आपसे राय विचार भी कर रहे हैं, और आपकी बात को मैं भी जो है मैं आपका सुनता हूं। तो मुझे लगा कि मैं जहां तक मैं यहां देख पा रहा हूं तो अपनी बात को जो है आप तक मैं पहुंचा सकूं, ये है। और दोस्तों, मैं जितना भी डायरेक्ट सेलर है उन सभी को मैं यही बोलूँगा कि आने वाले टाइम में अभी तत्काल ऐसा नहीं है कि आप लोग काम बंद करें, काम अपना जारी रखें, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्रीज है और इंडस्ट्री बंद होना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल सही बोला सुमित जी ने कि आने वाले टाइम में कुछ इसमें अमेंडमेंट आएगा, कुछ उसमें जो है नया और कानून जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो है ये जो पहले हमारा जो है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस था, गाइडलाइंस में भी क्लियर किया हुआ था, इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है, तो आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट जो है इसको क्लियर करेगी। कोई भी कानून बनता है तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाता है और धीरे धीरे उसको जो है कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप काम बंद कर दें, आप बिल्कुल इलीगल हो जाएंगे, आप क्यों नहीं बंद किया। ये अभी जो है एक नया रिसेंटली जो है मैंने आज एक वीडियो इन्होंने बनाया और उसमें उन्होंने सीधा बताया कि आप कंपनी को क्यों नहीं बंद कर दे रहे हो। अरे गवर्नमेंट में कहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी को बंद कर देना है। कंपनी सेल, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलाइन की कहानी नहीं कर सकते हो। हाँ, उन कंपनियों जो मनी रोटेशन कर रहे हैं या फिर जो है जिनका लेवल प्लान है, जो आगे डॉलर पे, ट्रोन पे, इस तरह की कंपनियां काम कर रही है, जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, वहाँ पर तो ऑफलाइन डाउनलाइन की कहानी है। फिर मैंने आपका जो है किसी का ज्वाइनिंग पे कमीशन आता है। ये सारी कंपनियों वाले ध्यान से सुन लो, आप लोग पथभ्रष्ट हो गए हो तो अभी से सुधर जाओ, अभी से कोई जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप पकड़ लो, ताकि जो है आने वाला फ्यूचर आपका बन जाए। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में ना रहो। मैं फिर से बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है और पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ये आगे की ओर आ रहा है। लेकिन आप अगर पॉन्जी स्कीम में या मनी रोटेशन वाली कंपनी में हो तो अब
आप लोगों के प्रति जो है मैं ये जरूर सहानुभूति प्रकट करूंगा कि आप लोग पथभ्रष्ट हो गए हो और जितना जल्द हो सके आप सही रास्ते पे आ जाओ। नहीं तो सुमित चौहान जी जैसे बोले हैं ना कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जेल जा सकता है। कंपनी के मालिक तो जाएगा ही जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी जेल में जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो मनी रोटेशन काम में कर रहा है, जो इस तरह की कंपनियों में काम कर रहा है जहां पर कोई प्रोडक्ट का लेन देन नहीं या सर्विसेज का लेन देन नहीं है, जहां पर जो है सीधा जो है ज्वाइनिंग पे पैसा आ रहा है। जब ज्वाइनिंग का पैसा आता है तो उस कानून में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग पे पैसा आने वाला बिल्कुल बैन है। ये बात जरूर लिखा हुआ है। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं लेती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी सामान खरीदते हो उस सामान का जो है यहाँ पर पैसा लिया जाता है। तो आने वाले टाइम में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ही रहेगी। और डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रहा हो और उतना पैसा ले रहा हो जितना प्रोडक्ट का वैल्यू हो। अनाप शनाप पैसा न ले रहा हो। 5 रुपये का प्रोडक्ट जो है 500 रुपया लेने वाली कंपनियां भी आने वाले टाइम में नहीं टिक पाएगी। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार फिर से सुमित चौहान जी से जो है निवेदन है कि अगर हमारी बात में थोड़ा सा भी आपको दम नज़र आता है ज़रूर इस बात पर जो है अहमियत देते हुए मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो बनाइएगा ताकि आपकी बात को लोग जो है सुने समझे। देखो मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी बात में लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो है बहुत आपकी तरह उतना बड़ा पैठ नहीं है। मैं एक छोटा सा जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं और थोड़ा बहुत कभी कभार वीडियो बना लेता हूं। हमारा आप तक आपकी तरह पहुंच नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है लोगों तक ये बात जाए। तो चलिए ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और अगर हमारी बातों को आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर से भी क्षमा चाहता हूं जो हमारी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हों। ये हमारा जितना भी था हमारा विचार था और मैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो अपना विचार को प्रकट किया। उम्मीद है कि हमारा विचार अगर अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।